हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल मूवीज़ डिज़ायर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने चैनल पर मीटियोर गार्डन टीवी सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी, जो कि सन 2018 में रिलीज़ हुई थी। यह सीरीज़ जापानीज़ सीरीज़ बॉयज़ ओवर फ्लावर्स पर बेस्ड है। यह कहानी एक 18 साल की लड़की के बारे में है जो कॉलेज ज्वाइन करती है और वहाँ उसकी मुलाकात 4 लड़कों से होती है, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। यह एक रोमांटिक कॉमेडी लव स्टोरी है और इसे IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। साथ ही 97% गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक भी किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम 18 साल की लड़की को देखते हैं, जिसका नाम था डोंग सिंचाई। उसका परिवार केटरिंग का बिजनेस करता था। उसकी मम्मी घर पर ही खाना बनाती थी और सिंचाई अपने साइकिल से खाने की डिलीवरी किया करती थी। सिंचाई के फादर एक मैनेजर थे। सिंचाई बहुत मेहनती और ऑप्टिमिस्टिक लड़की थी। वह स्कूल के बाद एक कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। उसे वहाँ की सबसे अच्छी और पॉपुलर यूनिवर्सिटी मिंगडे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में। वह पहले दिन अपने कॉलेज को एक्सप्लोर करती है। उसका हाई स्कूल का एक बेस्ट फ्रेंड था, शेन। उसे भी उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। इन दोनों की मुलाकात ली जेन नाम की एक लड़की से होती है और ये तीनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। संजय यूनिवर्सिटी में क्लास अटेंड करते वक्त अपने प्रोफेसर की फोटोज क्लिक करती है। क्लास के बाद वह ये फोटोज ली जेन को दिखा ही रही थी कि तभी कुछ लड़कियां शोर मचाने लगती हैं। वो लड़कियां 4 लड़कों की फोटोज क्लिक कर रही थी और वहाँ लड़कियों की भीड़ जमा हो गई थी उन लड़कों को देखने के लिए कि तभी संचाई को धक्का लग जाता है और उसका फोन नीचे गिर जाता है। वह फोन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ग्रीन शूज पहना हुआ कोई शख्स उसके फोन पर चढ़ जाता है और उसका फोन टूट जाता है। वह बहुत गुस्सा करती है और उस ग्रीन शूज वाले बंदे को ढूंढने लगती है। वह गुस्से से भीड़ की तरफ बढ़ती है और एक प्रोफेसर को वो हरे शूज वाला बंदा समझ लेती है। उसे अपनी हरकत के लिए ऑफिस से डांट भी पड़ती है और सारे लोग उसके बारे में कॉलेज में बातें करने लगते हैं। एक लड़की आकर उन्हें बताती है कि F4 उस यूनिवर्सिटी के सीनियर्स हैं और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, स्मार्ट, डैशिंग और फेमस हैं। F4 में 4 मेंबर्स हैं और चारों के चारों बहुत हैंडसम हैं। वे चारों बचपन से ही साथ रहते थे और एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। सारी लड़कियां उनके पीछे पागल हैं और बहुत सारे लड़कों ने ट्राई किया है कि वह उनसे बेटर खुद को प्रूव कर पाए, लेकिन इसके लिए उन्हें F4 को चैलेंज करना पड़ता है। F4 उनका चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए उन्हें जोकर कार्ड देते हैं। यहाँ हम एक एक करके F4 के चारों मेंबर के बारे में जानते हैं। पहला मेंबर का नाम था फैंग मिजुओ, जो कि एक आर्टिस्ट है। उसे लिटरेचर और आर्ट बहुत पसंद है और उसकी मेमोरी भी बहुत अच्छी है। दूसरा मेंबर है जाइमन, जो कि बहुत चालाक और शातिर है। उसके परिवार का चाय का बिजनेस है। उसकी स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी होती हैं। तीसरे मेंबर का नाम है हुआजे लेई, जो कि म्यूजिशियन है। वह बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता है और उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा क्यूट है। लड़कियों को उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वह यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप भी जीत चुका है। F4 का चौथा मेंबर है डाओमिंग सई, जो कि F4 का लीडर भी है और यही हमारा मेन कैरेक्टर भी है। उसे फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट है और वो बहुत अमीर है। वह बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन साथ में बहुत एग्रेसिव, अड़ियल और घमंडी भी है। स्कूल इन चारों पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता था क्योंकि इन चारों ने स्कूल के लिए बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे। यही कारण था कि ये लोग लड़कियों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और स्कूल के बाकी दूसरे लड़के इनसे बहुत ज़्यादा जलते थे। इतना सब कुछ सुनकर सिंचाई के दोस्त थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन सिंचाई अभी भी बहुत गुस्सा थी। वह उनके क्लब के बाहर जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। वह उस ग्रीन शूज वाले बंदे को देखती है, जो कि F4 का वही मेंबर था जिसका नाम था सई। वह उसे बताती है कि तुमने मेरा फ़ोन तोड़ा है, इसलिए या तो मुझसे माफ़ी मांगो या फिर मेरा फ़ोन ठीक करवा के दो। लेकिन वह उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सिंचाई अपनी दोस्त लीजन के लिए उसके जन्मदिन पर बहुत मन से एक केक बनाकर उसे सरप्राइज गिफ्ट देती है।
ये दोनों साथ में सेल्फी क्लिक कर रही थी कि तभी लीजियन के हाथों से केक छूट जाता है और सीधा सई के सर पर जा गिरता है। ये दोनों माफी मांगती हैं, लेकिन सई को इतना गुस्सा आता है कि वो लीजियन को धक्का दे देता है। सिंचाई उसे बहुत सुनाती है, लेकिन उस समय वह उसे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। फिर सिंचाई को F4 का जोकर कार्ड मिलता है। वह बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कॉलेज की छत पर जाकर जोर जोर से चिल्लाती है। वह F4 के सारे मेंबर्स को कोसती है और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है। और यह सारी बात पीछे बैठकर F4 का तीसरा मेंबर हुआजा ली सुन लेता है, क्योंकि इतनी देर से वो छत पर ही बैठा हुआ था। लेकिन कम से कम वह उसे बुली नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। सई अब स्कूल में सिंचाई को बात बात पर बुली करने लगता है। वह सिंचाई के घर से खाना ऑर्डर करता है और उसे एक सुनसान जगह बुलाता है खाने की डिलीवरी के लिए। वह उसे फिर से वहाँ पर परेशान करने लगता है और उसकी माँ के हाथ के बने हुए खाने की भी इंसल्ट करता है। सिंचाई को गुस्सा आ जाता है और वह उसे सुना देती है कि तुम घमंडी, अड़ियल और बदतमीज हो। तुम भले ही अमीर होगे, लेकिन सोसाइटी में तुम काला धब्बा हो। सई को सुनकर ये सब बहुत गुस्सा आता है और वो पूरा खाना उठाकर सिंचाई के मुंह पर फेंक देता है। वह वहाँ से एम्बेरेस होकर रोते हुए चली जाती है। रास्ते में कुछ बदतमीज लड़के उसे तंग करते हैं कि तभी हुआजा लेई वहाँ आता है और उन लड़कों को वहाँ से भगा देता है। सिंचाई उसे दुखी होकर पूरी बात बताती है, तो वह उसे अपना रुमाल देता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। यहाँ से इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। सिंचाई मुंह लटकाकर घर लौटती है और बहुत दुखी होती है, लेकिन अगले दिन वह पूरी हिम्मत के साथ सई को सबक सिखाने का ठान लेती है। वह कॉलेज जाती है और सबके सामने वह सई को जोर का एक किक मारती है और सई वहीं रोड पर गिर जाता है और फिर सिंचाई वहां से चली जाती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको एपिसोड 1 की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप कमेंट में कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं आगे के एपिसोड जितना जल्दी हो सके लाने की कोशिश करूंगी। तो गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन भी दबा दीजिए, जिससे मैं मोटिवेट होकर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर आप सबके सामने ले आऊँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।